ये है 2024 में लॉन्च की गई सिट्रोएन बसाल्ट, इंडिया की पहली एसयूवी कूपे। और लॉन्च के वक्त जो हमने इसको टेस्ट किया तो हमें ये बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, बट सेल्स थोड़ी स्लो रही है। अब इसके दो मेजर कारण हैं। एक तो कि ये एक ऑल न्यू सेगमेंट है, और दूसरी इसका जो ये डबल शेवरॉन लोगो है वो इंडिया में बाकी ब्रांड्स के मुकाबले इतनी पॉपुलर नहीं है। तो ऐसा क्या है जो कस्टमर्स इस गाड़ी से अभी भी चाहती है? हम ये गाड़ी के साथ पिछले 2 महीने से हैं और 2000 किलोमीटर के ऊपर चलाई है। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट किया है इस गाड़ी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। पर उसके पहले अगर आपने कारण बाइक हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए। आइए देखते हैं सिट्रोएन बसाल्ट की लॉन्ग टर्म रिपोर्ट। एक्सटीरियर में इसके 2 चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक तो है इसका साइज़, ना ही ये सब 4 मीटर है इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, और ये साइज़ जो है सिटी यूज़ के लिए भी उतनी प्रैक्टिकल है जितनी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप के लिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एक एसयूवी के बराबर है। अब इसका जो डिज़ाइन है, जो सेगमेंट ये आती है एसयूवी कूपे, अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, कुछ लोगों को पसंद आएगी, पर अगर हम रास्ते पे जब भी चलाते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। जिन लोगों को एसयूवी ही पसंद है उन्हें शायद ये डिज़ाइन उतनी पसंद नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं चलाने के लिए कैसी रही ये बसाल्ट। 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और एक चीज़ है कि मुझे चलाने में बहुत पसंद है। मेन चीज़ है इसका स्टीयरिंग फील, जो लाइट है बट इनफ फीडबैक भी देता है, जिससे आपको हमेशा पता चलता है कि आप कंट्रोल में है। एक कॉन्फिडेंस जैसा मिलता है आपको। पावर इसकी ठीक ठाक ही है, 1.2 लीटर इंजन है, बट 3 सिलेंडर रहने की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा नॉइज़ करती है, थोड़ी कोर्सनेस है इसमें। और कैबिन इंसुलेशन अपने दूसरे कंपटीशन के गाड़ियों के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं है, जिससे इंजन का नॉइज़ या रोड का नॉइज़ बहुत ईजीली अंदर आ जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप आराम से चला रहे हैं 80 के स्पीड तक तो कैबिन क्वाइट है, पर आप अगर बहुत तेज़ चलाते हैं और कंक्रीट रोड पे चलाते हैं तो नॉइज़ थोड़ी जो है वो इरिटेटिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ है इसकी राइड क्वालिटी। सस्पेंशन सेटअप स्टिफ और सॉफ्ट के बीच में रहती है, तो उससे गाड़ी हमेशा प्लांटेड रहती है रोड पे, और उससे भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी है, क्योंकि ड्राइवर जितना कॉन्फिडेंट होगा चलाने में उतनी ही गाड़ी आसान होती है। अगर बसाल्ट में आप शॉफर ड्रिवन है, यानी आप पीछे बैठे हुए हैं, तो एक बात आपको ज़रूर अच्छी लगेगी कि कैबिन काफ़ी स्पेशियस है, डिस्पाइट कि इसका रूफ जो है वो स्लोपिंग है पीछे की तरफ, बिकॉज ये एसयूवी कूपे है। बट हेडरूम इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं करीब 5 फीट 8 इंच और मुझे बैठने में इतनी तकलीफ नहीं हो रही है। पीछे के सीट में 2 लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। अगर तीसरा पैसेंजर कोई बैठता है तो ओनली प्रॉब्लम है कि सेंटर टनल की वजह से पैर फैला के थोड़े बैठने पड़ेंगे। सीट की कुशनिंग थोड़ी हार्ड है, जिसका मतलब है कि ये ज़्यादा सालों तक शेप में रहेगी और बैठ के इसका शेप चेंज नहीं होगा। पीछे का बैकरेस्ट एंगल भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एक अच्छी चीज़ करी है, इन्होंने एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हैं चारों सीट के लिए। पीछे की तरफ एक इशू ये है, और जो मुझे ड्राइव करते हुए काफ़ी खटकती है, वो है कि इसके जो सीट बेल्ट वार्निंग है वो वेट सेंसिंग नहीं है। तो अगर आप अकेले चला रहे हैं और किसी ने शायद खोल के रख दी हो तो वो सीट बेल्ट वार्निंग करीब 30 सेकंड तक बचती रहेगी, जो काफ़ी इरिटेटिंग है। आपको गाड़ी रुका के इसे लगा के वापस चलानी पड़ती है। एक एडवांटेज जो बसाल्ट में स्पेशली पीछे बैठे हुए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसकी एसी जो है वो काफ़ी पावरफुल है, जो ज़्यादातर हम यूरोपियन कार्स में नहीं देखते। ड्राइवर सीट से 2 चीज़ें हैं जो मैं मिस करता हूँ। एक तो इसमें पावर स्विचेस नहीं है, जिससे मैं सीट हाइट अपनी तरीके से एडजस्ट कर सकूँ, और दूसरी चीज़ कि ऑटोमेटिक है तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल फीचर अभी तक नहीं है, जो मेरे ख्याल से इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए था। ये अगर आप कोई स्पीड लिमिट वाले रोड पे हैं, जैसे आप मुंबई में रहते हैं तो कोस्टल रोड हो गया या फ्रीवे हो गया या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो गया, अगर आप उसमें
क्रूज कंट्रोल है, तो आप एक स्पीड रख के आप आराम से चला सकते हैं, वरना आपको हमेशा एक्सीलरेटर से मॉड्यूलेट करते रखना पड़ेगा। बात करते हैं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की। वैसे तो क्लेम्ड रेंज बहुत ज़्यादा है, बट हमने ये चलाई है और सिटी में 10 से 11 के बीच में मुझे दे रही है। मैं चला रहा हूँ इसकी ऑटोमेटिक वर्जन, मैनुअल वर्जन में शायद आपको थोड़ी बेटर मिल जाए। सो 2 वर्जन है इसमें, या तो 6 स्पीड मैनुअल है या तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक, और ये टॉर्क कन्वर्टर टाइप की गियर बॉक्स है जो एक्चुअली हमारे ट्रैफिक के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि डुअल क्लच की तरह ये बार बार गियर शिफ्टिंग नहीं करती रहती, थोड़ी काम रहती है, तो थोड़ी ईजी है चलाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। और फ्यूल एफिशिएंसी में भी इससे फ़र्क पड़ता है, तो करीब 10 से 11 के बीच तक का एवरेज देता है। अगर हाईवे पे हम जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर मिलेगा। हमने ये काफ़ी देर तक हाईवे पे भी चलाई है और हमें 17 किलोमीटर पर लीटर तक हमें दे चुकी है, तो वो एक एडवांटेज है इसका हाईवे पे चलाने के लिए। और हाईवे पे चलाने के लिए ये ज़्यादा मज़ेदार भी है, तो अगर आप फ्रीक्वेंटली हाईवे में जा रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत एंजॉयबल रहेगी। सो ओवरऑल चलाने के मामले में ये बसाल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, एकदम अच्छी रही है। मैं एक्चुअली इंतज़ार करता हूँ कि कब मैं ऑफिस के लिए निकलूँ इस गाड़ी में। हालांकि रोड इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी क्योंकि ये चलाने में बहुत अच्छी है और स्पेशली हाईवे पे ये बहुत एन्जॉयमेंट देती है। स्लो ट्रैफिक में गियर बॉक्स थोड़ी स्लो है, बट ओवरऑल एसी बहुत पावरफुल है, तो आप कंफर्टेबल रहते हैं। नॉइज़ इंसुलेशन थोड़ी बेटर हो सकती है, तो ओवरऑल चलाने के मामले में ये अच्छी रहने की वजह से मैं हमेशा वेट करता हूँ गाड़ी चलाने के लिए। और ये हमेशा एक अच्छी साइन है कि आप वेट करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, इसका मतलब है कि आपको गाड़ी अच्छी लगती है, और उस मामले में ये बसाल्ट सही है। तो कहना कि बसाल्ट एक अच्छी पैकेज है वो गलत नहीं होगा। इसकी डिज़ाइन जो है वो सबके लिए नई है। एसयूवी कूपे एक नई सेगमेंट है, जो लोग एसयूवी चाहते हैं उनके लिए ये नहीं है, बट एसयूवी वाली फीलिंग आपको मिल जाती है क्योंकि आप हाई बैठ रहे हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट इसका जो मेन रीज़न है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगेगा वो है इसकी ड्राइवेबिलिटी। इसकी स्टीयरिंग और इसकी राइड एंड हैंडलिंग एकदम बेहतरीन है और अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। कुछ फीचर्स मिसिंग हैं जो शायद उन लोगों को खटकेगी जिन्हें थोड़ी प्रीमियम गाड़ी चाहिए, उस मामले में शायद बसाल्ट थोड़ी सी पीछे है, बट इसकी प्राइसिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आप इसको खुद चला रहे हैं तो बसाल्ट आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है।